हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर सेकंड चैप्टर का हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। क्लास 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर एंड दूसरे अध्याय का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम समझने जा रहे हैं। क्या होता है पॉलिनोमियल, है ना? पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है, तो इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा क्या होती है ये समझेंगे, बहुपद होता क्या है ना? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो बहुपद क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। बहुपद बहुपद एक बहुपद एक विशेष प्रकार का बहुपद एक विशेष प्रकार का बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है। एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है। बीजी व्यंजक होता है। बीजी व्यंजक होता है ना? क्या होता है? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है। द पॉलिनोमियल इज स्पेशली अल्जेब्राइकली एक्सप्रेशन। एक अल्जेब्राइकली क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें या फिर जिसके 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 प्रत्येक पद जिसके प्रत्येक पद जिसके प्रत्येक पद की घात जिसके प्रत्येक पद की घात धनात्मक धनात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक होती है ना? बहुपद की डेफिनेशन क्या हो गई माय डियर स्टूडेंट? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक होता है जिसके प्रत्येक पद की घात धनात्मक पूर्णांक होती है ना? जैसे जैसे समझते हैं, जैसे प्रत्येक पद। अब प्रत्येक पद कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये एक एग्जांपल हमने ले लिया, है ना? तो यहां पर क्या है? प्रत्येक पद देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो प्रत्येक पद की घात, तो यहाँ पे x की घात क्या है? 2 है। यहाँ पे x की घात क्या है? 1 है। यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं मीन्स 0 है ना? यानी x के इंटू में 1 है, और किसी भी संख्या की घात 0 मीन्स होता है 1 होता है। इसका मतलब 5 के इंटू में 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की घात क्या है? 0। तो यहाँ पर क्या है? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से तो इनफाइनाइट, माइनस में भी हो सकते हैं पूर्णांक और धनात्मक भी हो सकते हैं, 0 से प्लस अनंत तक और 0 से माइनस अनंत तक जो है क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक मतलब एक पूर्ण संख्या, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। अब वो धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है लेकिन बटे में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखिए x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, तो प्रत्येक घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए इसके बहुपद, तभी वो बहुपद होगा। बहुपद में क्या होता है? प्रत्येक पद की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बहुपद को विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक, है ना? बीजी व्यंजक क्या होता है? बीजी व्यंजक मतलब चर और अचर को प्लस या माइनस चिन्हों की सहायता से लिखा जाना ही बीजी व्यंजक कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक बीजी व्यंजक है, लेकिन कैसा बीजी व्यंजक है? एक विशेष प्रकार का बीजी व्यंजक है जिसमें प्रत्येक पद की घात धनात्मक पूर्णांक होती है, वही क्या होता है? बहुपद कहलाता है। तो इसलिए तो ये बहुपद की परिभाषा आपको समझ में आई है माय डियर स्टूडेंट, है ना?
और आगे समझते हैं इसमें, है ना। अब बहुपद में और आगे क्या होता है, बहुपद की घात समझते हैं। तो बहुपद की घात क्या होती है ना। बहुपद में उच्चतम घात जो है ना, किसी भी बहुपद में उच्चतम घात वाले पद की घातांक, उच्चतम घात वाला पद, तो उच्चतम घात वाला सबसे बड़ी घात वाला पद ये है। उच्चतम घात वाले पद के घातांक को, पद के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं, है ना। तो ये बहुपद की घात कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई, है ना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 3x, इस बहुपद की घात क्या है, ये बहुपद है क्या, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए बहुपद है। इसकी घात कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, इस बहुपद की घात 1 है ना। तो बहुपद की उच्चतम घात ही, यानी किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5x की घात 3 प्लस 6x की घात 2, कुछ भी लिख दो ऐसे, ये लिख दिया, है ना। अब ये बहुपद है क्योंकि प्रत्येक पद की धनात्मक घात पूर्णांक है। प्रत्येक पद की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, देखो एक से घात जो चर है ना। प्रत्येक पद की घात, है ना, प्रत्येक पद की घात यानी प्रत्येक पद में चर की घात, प्रत्येक पद में, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं प्रत्येक पद में चर की घात क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कर लेना, क्या होता है, जिसके प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। तो चर समझ गए ना, चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, है ना, जो बदलता रहता है, जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम, चर। तो यहाँ पर देखो उच्चतम घात क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है यहाँ पर, एक्स की 5 है, तो इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी, 5 कहलाएगी। आपको उसमें एक्स की सबसे बड़ी घात देखना है ना। पहले तो उसको पहचानना है कि वो बहुपद है या नहीं। तो बहुपद की पहचान क्या है, उसके प्रत्येक पद में चर की उसमें प्रत्येक पद में जो चर है उसकी घात कैसी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक बहुपद होगा, है ना। तो ये बहुपद है, आया समझ में। और देखते हम, अब यहाँ पर क्या देखें, बहुपद कितने प्रकार का होता है ना। अब यहाँ पर देखो, एक पदी, एक पदी, नंबर 1 एक पदी, जिस बहुपद में क्या हो, एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, है ना। जिस बहुपद में क्या हो, एक पद हो, एक पद हो, वो क्या कहलाता है, एक पदी। जिसमें क्या हो, एक पद हो, वो एक पदी कहलाएगा। जैसे जैसे 5x 3x 7, है ना, ये एक पदी है ना। अब उसके बाद जैसे द्विपद, एक पदी यानी मोनोमियल, है ना, जिसमें एक पद होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोनोमियल, है ना, या एक पदी। द्विपद बाइनोमियल, द्विपदी बहुपद, द्विपदी, तो द्विपदी बहुपद क्या होगा, यानी बाइनोमियल, पोलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा इसमें, द्विपद बहुपद को क्या बोलेंगे हम, इसमें कितने पद होना चाहिए, 2 पद। जैसे कि ये 2 पद है इसमें, है ना, कुछ भी ऐसे हो सकता है, ये कुछ भी संख्या ऐसा आ सकती है आपको, द्विपद, इसमें 1 2 1 2, तो 2 पद है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना। त्रिपदी बहुपद क्या होगा, जिसमें 3 पद हो, जैसे कि 3x², 6x + 5, है ना, ये क्या होगा, त्रिपदी। देखो इसमें 3 पद, 1 2 3, है ना, त्रिपदी। जिसमें 4 पद हो, चतुर्थपदी, जिसमें 5 पद हो, पंचपदी, और आगे हम बोल सकते हैं जितने पद आए उस हिसाब से हम, ठीक है। तो याद रखना, जिसमें एक पद हो उसे मोनोमियल या एक पदी कहते हैं, जिसमें द्विपद हो उसे द्विपद बहुपद या बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें त्रिपद हो उसे ट्रिनोमियल या त्रिपदी बहुपद कहते हैं,
है ना, तो याद रखना है बहुपद। बहुपद की ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बहुपद की घात कितनी है, तो बहुपद की घात की आपको परिभाषा यहाँ पे बता दी है। उच्चतम घात वाला पद की जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है ना। अब यहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन कि बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट, उसके इनटू में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है ना, तो ये भी क्या है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इस बहुपद में एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक क्या 3 है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस बहुपद में, इस वाले बहुपद में एक्स की घात 0 का गुणांक है, तो एक्स की घात 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, तो उसका गुणांक क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो ऐसे भी याद रखना आपको, बहुपद हो गया। अब इसके बाद होता है घात। घातों के आधार पे बहुपद क्या होता है ये हम समझते हैं, है ना। तो देखिए, तो ये बहुपद की परिभाषा आपने समझ ली अच्छे से। अब इसके बाद और आगे हम देखते हैं, जिस बहुपद की घात, रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे क्या बोलेंगे हम, रैखिक बहुपद। जैसे ए एक्स प्लस बी, 5x प्लस 6, है ना। जिस बहुपद में, यानी यहाँ पे चर की अधिकतम घात क्या 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ये भी क्या एक रैखिक बहुपद है। इस प्रकार 5x से भी क्या होगा, एक रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिस बहुपद की घात 2 हो, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 6x 5 प्लस 5, कुछ भी ऐसे लिख दो, है ना। ये इसकी घात क्या है 2 है, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इंग्लिश में बोलेंगे इसे ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल। अब जिस बहुपद की घात क्या होती है 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे 6x की घात 3 प्लस कुछ भी नंबर ले लो, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, है ना। तो ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, है ना। तो ये बहुपद के घातों के आधार पर प्रकार बता दिया। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद की घात 4 होती है उसे चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बहुपद के प्रकार भी याद रखना है और किस प्रकार से बहुपद की पहचान करना है आपको याद रखना है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।